में सबसे पहले तो आपका और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य का बजट जब आया तो युवा किसान प्रदेश की जनता को आशा और उम्मीद थी कि इस बार माननीय वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने राजस्थान प्रदेश को क्या क्या दिया। युवाओं को उम्मीद थी कि इस बार हमारा कहीं न कहीं रोजगार के लिए उम्मीदों का दिया जलेगा, लेकिन उनके हाथ में निराशा लगी। पूर्व की मैं बजट की बात करूं तो सरकार ने जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा हमारे आदिवासी अंचल के अंदर आदिवासियों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपया दिया था, जिसकी घोषणा सरकार ने की, लेकिन आज तक आदिवासियों के विकास के लिए वहां पर किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं हुआ है। और वहां पर जो आदिवासियों के विकास का जो पैसा खर्च हुआ उसके अंदर 55% के लगभग पैसा खर्च हुआ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा 1750 रुपये की घोषणा करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई थी, उसके अंदर आदिवासियों का दूसरा जो पैसा है वो कहाँ गया। साथ साथ मैं पूर्व के अंदर जो बजट पेश हुआ था उसके अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर ट्राइबल टूरिज्म प्लान बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन आने लगे तो आपसे बिखर के ना तो ट्राइबल टूरिज्म के लिए कोई सरकार ने प्लान बनाया, ना वहाँ कोई प्लान योजना के माध्यम से कोई ऐसी योजना बनी। साथ ही मैं शिक्षा की बात करूं तो सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकारी स्कूल के जो हालात हैं उसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के लिए आदेश दिए। और आज गरीब दलितों के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उस सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 123 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनको जर्जर करके घोषित करके गिरा दिया गया और आज तक ना तो उनका वहां पर कोई काम हुआ है और आने वाले समय के अंदर भी क्या होगा इसका पता नहीं। और जो उस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चे थे उनके पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय के अंदर मर्ज करके उनको दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है। आज उस इलाके के अंदर पहाड़ी इलाके के अंदर स्कूल के जो हालात हैं और वहां पर शिक्षण व्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखते हुए 6 किलोमीटर 5 साल का बच्चा पहली कक्षा दूसरी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को सफर तय करना पड़ता है। बीच में नदी नाले होते हैं, किसी को जान की भी जोखिम के डाल के फिर वहां पर अध्ययन अध्यापन करने जाना पड़ता है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर जो विद्यालय की स्थिति है उसको सुधारा जाए और आने वाले जो रिवाइज बजट है उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छा सरकार दे। मैं साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि 2024